क्वेश्चन लिखिएगा, सविता की महीना आमदनी, क्वेश्चन लिख रहे क्या, 2021 का पूछा गया सवाल है। सविता की महीना आमदनी 10,000 है। क्वेश्चन लिखिए, सविता की महीना आमदनी 10,000 है और वो आमदनी वेदिका के महीना आमदनी से 1.25 गुना है। लिख रहे सवाल, कुछ रह गया होगा तो पूछ ले। 1.25 गुना है और वेदिका की महीना आमदनी आसिया के महीना आमदनी के दुगना है। और वेदिका की महीना आमदनी आसिया के महीना आमदनी के दुगना है। तो सविता और आसिया की महीना आमदनी का फर्क क्या होगा। हाँ, रिपीट बता रहा हूँ, देख, सविता की महीना आमदनी 10,000 रुपए है बोला जा रहा, और वो आमदनी वेदिका के महीना आमदनी के 1.25 गुना है। किसकी आमदनी, सविता की आमदनी वेदिका के महीना आमदनी के 1.25 गुना है, ये मालूमात है। और वेदिका की महीना आमदनी आसिया के महीना आमदनी के दुगना है। तो सविता और आसिया की महीना आमदनी का फर्क क्या होगा। 3 शख्स हैं यहाँ पर इस सवाल में। ऑप्शंस देखो क्या क्या हैं। ऑप्शंस, पहला है 6,000, दूसरा है 4,000, तीसरा है 3,750, चौथा है 2,000। पहला ऑप्शन 6,000, दूसरा 4,000, तीसरा है 3,750, चौथा है 2,000। ये ऑप्शंस हैं। सवाल में हमको पूछा क्या गया है कि सविता और आसिया की जो महीना आमदनी है उसका फर्क क्या है, डिफरेंस कितना है, ये पूछा जा रहा है। दी गई मालूमात ये है कि सविता की महीना आमदनी 10,000 है, 10,000 रुपए बोलो, और वो आमदनी वेदिका की महीना आमदनी से 1.25 गुना है। आंसर हमको दोनों की सैलरी का फर्क निकालना है, जो कि सविता और आसिया की सैलरी का कि महीना आमदनी का फर्क क्या होगा। सॉल्व कर सक रहे, कोशिश करो। इसमें कसर कहीं भी नहीं दिख रही, कसर नहीं है कहीं भी दी हुई, बराबर। आ रहा क्या आंसर मेरा बाजी। क्वेश्चन में कहीं भी आपको कसर लिखे भी नहीं दिख रही, लेकिन इसको आप रिलेट आप कसर से ही कर सकते। हाँ, करो, कोशिश करो। जो लोग नए से ज्वाइन कर रहे हैं क्लास, आज अटेंड कर रहे हैं, इसके पहले रिकॉर्डिंग में
इंग्लिश के ग्रामर के अंदर टेंस, चेंज द वॉइस, टॉपिक के क्वेश्चंस और कंसेप्ट सॉल्व किए गए, क्लास में समझा गया, वो आपको रिकॉर्डिंग में देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐप के अंदर रिकॉर्डिंग में आप देख सकते हैं। चलिए, हो गया सॉल्व आफरीन भाई जी? सॉल्व कर लेते ना ये क्वेश्चन, इतना सॉल्व कर लेते अभी, ये सॉल्व करके फिर ये कर लेंगे। आज ये कंसेप्ट समझ में आपको क्वेश्चन का, ये काफी सारे कसर के जो सवालात हैं, ये इन चीजों को अच्छे से पक्का करना। तो ये क्या हर एग्जाम में आपको रेशो के, अपना रेशो अलग चीज, कसर के ऊपर जो है आपको फ्रैक्शंस जिसको बोलेंगे, फ्रैक्शंस के ऊपर जो है काफी सारे सवालात हर एग्जाम में, सीटीईटी में ज्यादा रुख रहता है कसर के ऊपर, रेशो अपने फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस का। ये कंसेप्ट के ऊपर आपको फास्ट सॉल्व कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए ये सॉल्व कर लेंगे। अभी आंसर क्या आ रहा था आपका? 4000 आ रहा क्या मेरा भाई? आंसर क्या आ रहा? सेकंड ऑप्शन, यानी कि सेकंड ऑप्शन 4000 बताया था, 4000। अच्छा, आसिया इनकी सैलरी कितनी आई? आसिया इनकी सैलरी कितनी आई? सैलरी कितनी आई सवाल के अंदर उनकी, जो निकाले होंगे ना, फर्क निकालने के पहले उनकी सैलरी निकालना पड़ेगी। आसिया उनकी 22,500 सैलरी आई, आसिया उनकी, फिर उससे निकाले। चलिए देखते, आपका 4000 आ रहा। ओके, 4000 यानी कि सेकंड ऑप्शन में है। चलो सॉल्व कर लेते हैं। कुछ भी नहीं, खाली स्टेप्स जो है, किस कसर से कैसा रिलेट करना, क्वेश्चन कसर से जब रिलेट करेंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते। किस तरीके से, देखो, चलो ये हो गए थे अपने, दी गई मालूमात क्या है? जितना जरूरी है उतना समझ में आना। सविता की सैलरी दी गई हुई है 10,000 है, सविता की सैलरी दी गई हुई जो है वो 10,000 दी गई हुई, बराबर है, समझ में है? ये अपनी दी गई मालूमात है। अगला सेंटेंस क्या है, अगला जुमला क्या है? अगला जुमला ये है कि सवा गुना है किसकी? वो आमदनी वेदिका के महीना आमदनी के सवा गुना। इनका सवा गुना नहीं करना है, ये इनका सवा गुना नहीं, ये अपने आप में सवा गुना है। किसके? वेदिका के सैलरी के सवा गुना है। समझ में आ रहा क्या? वेदिका के सैलरी के सवा गुना है, एक मुकम्मल पूरा। सवा गुना किसको बोले, ये समझ में आना पहले। 1 रुपया और ऊपर, अब 4 आने बंद हो गए, पहले 4 आने आते थे तो ₹1.25 जल्दी समझ में आता था, अब 4 आने भी बंद हो गए, ₹1.5 से शुरू करना पड़ा। 8 आने भी बंद हो गए, ₹1.5 नहीं है, ₹2, ₹1, द मिनिमम डिनोमिनेशन इज ₹1। ठीक है, वो ₹1.25 ₹1.5 का जमाना चलेगा। तो समझेंगे कैसे सवा को जो है, यानी कि एक मुकम्मल पूरा, एक पूरा सर कंप्लीट, उसके बाद में जो 1/4 है, 1/4, इस तरीके से वो 5/4, बहुत अच्छे, 5/4 ये जो है वो सवा, ये चीज बताएंगे। अभी देखे हमने कसर में कैसा 5/4 लिखे थे, जो कि सवा जिसको कहा जाएगा। सवा यानी कि पाव ऊपर बोलते, मालूम है ना सवा कब बोलते? पाव ऊपर जब आ गया तो उसको सवा बोले। वो उसी का मतलब ये कि अगर ये 5/4 ये 10,000 है तो इसका 4 हिस्से कितने होंगे ये निकालना है। 5 हिस्से करो जहनी तौर पे, 5 हिस्से करो जहनी तौर पे, कितने हो रहे? 5 हिस्से जहनी तौर पे करे तो कितने हो रहे? 2,000 का एक हिस्सा आएगा 125, बराबर है 125। 100 से जब रिलेट कर दे तो 125 इज इक्वल टू 10,000। तो 100 कितना है ये निकालना है। मान लो ये x है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 10,000 जब 100 तकसीम में 125 देगा। ये सब जो स्टेप्स रहते एग्जाम में जो सॉल्व करते वक्त, ये सब वक्त जाने वाली चीजें हैं। जब कंसेप्ट अच्छे करते हैं तो ये स्टेप्स
से ज्यादा ये आसान तरीके लगेंगे सॉल्व करने के, और ये चीजों को भूल जाएंगे। स्टेप से सॉल्व करना जहाँ पे पॉसिबल है, समझ में आ रही बात। तो उस तरीके से हमने क्या करे, जब सवा गुना बोला जा रहा है तो ये 5 हिस्से होते बराबर, 25 25 के 5 25, 125 जब बोल रहे तो 25 25 25 25, 1 2 3 4, वही तरीकों को अपनाना है जो जरूरी है एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। और ये इन पे मेहनत करना है ताकि ये मार्क्स हम बटोर सके एग्जाम में। तो 1 2 3 4 5, 5 बराबर हिस्से हो रहे, समझ में आ रहा। वो एक्स सॉल्व करके निकालेंगे वो आंसर हर तरीके से, अभी तक वही देखे, कोई टीईटी पढ़ा रहे भी तो वही बताएंगे, समझ में आ रही बात। आखिरकार हो रहा क्या, एग्जाम में जाकर के वही फॉलो कर रहे, टाइम वेस्ट करके आ। इसके बाद में जो है वो टेट दैट विल बी कंडक्टेड बाय आईबीपीएस, दैट इज टोटली यू हैव टू फॉलो दिस थिंग्स टू गेट गुड मार्क्स। 1 2 3 4 5, 5 हिस्से 25 25 के बराबर करे तो 125 बनता। इस तरीके से 5 के करते तो एक हिस्सा कितने का हुआ जी, 5 हिस्से क्यों कर रहे, सवा गुना में 4 हिस्से की कीमत निकालनी है, इसमें 5 हिस्से छुपे हुए 10,000, 2000 का हुआ। इरशाद सर समझ में आया, बहुत अच्छे। यानी कि 4 हिस्से जरब करेंगे 2000 से, क्या ये समझ में आ रहा, ये जहन में समझना है कंसेप्ट किस तरीके से सॉल्व कर रहे, तो उस डायरेक्शन में हमारा दिमाग चल रहा। 4 ज़रब 2000 करे तो 8000 ये चीज आ रही, 8000 ये क्या हो रहे, 100% हो रहे। अब तुम वो x का सॉल्व करके अगर स्टेप से निकालेंगे ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो वो x की कीमत आएंगी 8000, जिनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके तिरछा ज़रब करके सॉल्व करके निकालना है तो एक आ जाएगा 8000 रुपए, जो कि 100 के बराबर की कीमत हो रही। हम ये कंसेप्ट के ऊपर से निकाले, 5 हिस्से होते 2-2 हजार के, 5 10,000, 4 हिस्से 8,000 के, और ऊपर का जो 4 आना है ना 25, 1,000 बनता। आया समझ में। तो सविता की जो सैलरी है वो वेदिका के सैलरी के सवा गुना है, समझ में आया। सविता की सैलरी सवा गुना नहीं करना है, इनकी सैलरी सवा गुना है किसके, वेदिका के। तो 2,000 रुपए ज्यादा है वो, सवा गुना यानी कि 1/4 ज्यादा। 8,000 का 1/4 कितना होता, 25% कितना होता, 2,000 रुपए होता। आया समझ में। तो 2,000 उसमें जमा करे 10,000 आ जा रहा। वेदिका की सैलरी कितनी आ गई, वेदिका की सैलरी कितनी निकली, वेदिका की सैलरी कितनी आई, 8,000 रुपए आई। समझ में आ रहा क्या, यहां तक डाउट है किसी को कुछ समझने में, ये समझने में कुछ डाउट है क्या इरशाद सर। 8,000 कैसा निकाले, कुछ लिखे नहीं, कैसे सॉल्व करे, कसर का हमारा पक्का है ना। सवा गुना में 5 हिस्से होते, 4 हिस्से बोले तो 8,000 यानी कि 100% बन जाता। ये 8,000 वेदिका की सैलरी हो गई। अब जो अगला जुमला है तो आसान है, वेदिका की सैलरी जो है डबल है, बता रहा दुगनी है किसके, आसिया की सैलरी से। वेदिका की महीना आमदनी आसिया की महीना आमदनी के दुगना है। अब ये दुगना है ना कि इसका दुगना करना है, वेदिका की दुगना है आसिया की सैलरी से। आसिया की सैलरी कितनी आएंगी, आसिया इनकी सैलरी कितनी आएंगी, नहीं मेराज बाजी अभी क्या बताए, इनकी वेदिका की सैलरी दुगनी है आसिया की सैलरी से। ये अगर दुगना है तो आसिया की सैलरी के लिए आधा करना पड़ेगा ना, डबल नहीं करेंगे। आया समझ। तो इनकी सैलरी के लिए क्या करें, ये आधा करें। अब जुमला बिठाओ अपना, जो दी गई मालूमात में बैठना अपना। वेदिका की सैलरी आसिया की सैलरी से दुगनी है ना, दुगनी। आसिया की सैलरी यानी कि आधी है, जब ये दुगनी है तो उसका आधा करो, दुगनी है तो आधा करेंगे तो वो आ जाएंगे। क्या कैलकुलेशन करना है उसमें, ये हो गया आधा यानी कि 4,000 रुपए। सवाल आखिर में पूछा हुआ है कि सविता की सैलरी और आसिया की सैलरी का फर्क कितना है, ये दोनों का पूछा फर्क, ना कि वेदिका का। सविता की सैलरी और आसिया की सैलरी में फर्क कितना है, 10,000 और 4,000 में क्या फर्क है। आया समझ में, डिड यू गेट
द आंसर, कितने स्टेप्स करने पड़ेंगे, कितने, कैसा कैसा सॉल्व करें, कंसेप्ट बेस्ड सॉल्व करें, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, कंसेप्ट बेस्ड सॉल्व करें। कंसेप्ट से ये समझ में आया कि ये सवा गुना यानी कि 5 हिस्से छुपे हुए हैं, तो 5 हिस्से यानी कि एक हिस्सा 2000 का होता, एक जो हिस्सा जब 2000 का है तो 8000 10,000 में से या तो माइनस करो, सिंपल है, 8000 जो है वो 4 हिस्से हो रहे, 8000 जो है वो वेदिका की सैलरी निकली, सवा गुना जब करेंगे तो वो सविता की 10,000 सैलरी हो जा रही है, जिसको आधा आसिया की सैलरी निकालने के लिए 8 का आधा करना पड़ेगा। ये आसिया की सैलरी निकली 4000, वो ऊपर है 10,000 और फर्क जो आया वो 6000। समझ में क्लियर है?